हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में लास्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है स्यूडो फोर्स। बच्चों, ये फोर्स बेसिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे मैकेनिक्स के लिए, तो बहुत ही बातों को बारीकियों से सीखना है और बातों को लास्ट तक जानने की कोशिश करना है। आओ बच्चों, बातों को समझेंगे। मैं शिवानंद त्रिपाठी और आपका अपना चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों, हेडिंग डालेंगे स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स बेसिकली स्यूडो फोर्स एक क्या है, हमारा ट्रिक है बच्चों। क्या है? एक ट्रिक है, और इसको एक ट्रिक के ही तरह क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है। स्यूडो फोर्स को जानने से पहले बच्चों हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जानेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जानेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली होता क्या है कि अब एक बार हम इस बात को हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता रखा है बच्चों, डिस्क्रिप्शन भी लिंक में दे दिया जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग अभी इस बात को जानने का कोशिश करेंगे फिर से एक बार। अगर कोई व्यक्ति रेस्ट की अवस्था में रहकर, मान लो रेस्ट की अवस्था में बैठा हुआ है कोई व्यक्ति किसी एक प्लेस पर, और प्लेस पर रेस्ट की अवस्था में बैठने के बाद किसी दूसरे आदमी के बारे में, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के बारे में अध्ययन कर रहा हो, पढ़ रहा हो, तो उस दौरान फिर हम लोग उस जगह को क्या कहेंगे, जिस जगह से यह आदमी बातों को कर रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट के बारे में। मान लो कि ये ट्रेन है, और ये ट्रेन है, ट्रेन चल रही थी, और ट्रेन चलते समय तुम सीट पे आराम से बैठे हुए थे, ठीक। और सीट पे बैठकर चिनिया बादाम बेचने वाला जो आदमी था, उसके सारी गतिविधियों के बारे में, उसके सारे मोशंस के बारे में आप क्या कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो। तो जिस जगह पर आप बैठे हुए हो उसी जगह को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं बेसिकली। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक है इनर्शियल फ्रेम और दूसरा है बच्चों नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब इनर्शियल फ्रेम किसको कहते हैं? तो भैया ऐसा फ्रेम, एक्सीलरेशन ऑफ सच फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 0 ना। और नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो एक्सीलरेशन ऑफ सच फ्रेम with respect to ground is non-zero. Ground is non-zero. जीरो ना हो, नॉन जीरो हो, ऐसा फ्रेम जिसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो उसको नॉन इनर्शियल। ऐसा फ्रेम जिसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन जीरो हो उसको इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, ठीक। अब बच्चों हम लोग को बातें करना है स्यूडो फोर्स। तो बेसिकली हम लोगों ने थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया, थोड़ा सा रिकॉल कर लिया पीछे की बात, ठीक है। बेसिकली बच्चों न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो किसके लिए अप्लाई होता है? वो हमेशा इनर्शियल फ्रेम के लिए अप्लाई होता है। मतलब F इक्वल टू ma जो हम लोग पढ़े थे वो ऑलवेज किसके लिए अप्लाई होता था? इनर्शियल फ्रेम के लिए अप्लाई होता था। जितने भी आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखे थे, जितने भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बातों को किया था, क्वेश्चंस को किया था, तो जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस इनर्शियल फ्रेम के लिए ही थे। इनर्शियल फ्रेम के लिए थी। या तो आप पुली के प्रश्नों को किए हो, या तो आप वेज वाले प्रश्नों को किए हो, या फिर कोई भी प्रश्नों को, तो हमेशा जो ऑब्जर्वर था वो ग्राउंड पर बैठकर सारी बातों को अध्ययन कर रहा था, और वही बातों को कर रहा था और वही बातों को बता रहा था, ठीक। तो हमेशा न्यूटन का सेकंड लॉ किसके लिए अप्लाई हुआ? बेसिकली इनर्शियल फ्रेम के लिए। एक बात और जरा सा हम जोड़ देंगे इसमें कि जो ऑब्जर्वर है ग्राउंड पे जब बैठा हुआ था, तो ग्राउंड भी बेसिकली हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि वो भी एक्सीलरेशन से घूम रहा है। लेकिन न्यूटन सर ने कहा था कि हमारा जो ग्राउंड है वो नॉन इनर्शियल है, उसको आप इनर्शियल फ्रेम की तरह ट्रीट करके बातों को आगे बढ़िए, ठीक है
ना। तो बेसिकली जितनी भी बातें हम लोगों ने की हैं अभी तक वो इनर्शियल फ्रेम के लिए ही की है, और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑलवेज इनर्शियल फ्रेम के लिए ही लगता है। लेकिन एक बहादुर मेरा बच्चा आया और बोला कि सर मेरा मन कर रहा है कि हम न्यूटन का सेकंड लॉ किसके लिए लगा दें, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए लगा दें। बताइए, अब उसको न्यूटन का सेकंड लॉ हम पढ़ाएं क्या, वो बोल दिया कि सर आप इसके लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए लगा दीजिए। ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो जिस दौरान ये बात किया लड़के ने कि आप न्यूटन का सेकंड लॉ इसके लिए लगा दीजिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए लगा दीजिए, तो उसी दौरान उसने क्या कह दिया, आपने स्यूडो फोर्स सर लगा दीजिए, स्यूडो फोर्स आप उस लगा दीजिए, मतलब वो झूठ मूठ का बोल रहा है ना, फॉल्स फोर्स बोल रहा है कि आप लगाइए। बेसिकली ऑलवेज फोर्स किसके लिए लगता है, इनर्शियल फ्रेम के लिए लगता है, लेकिन उसने कहा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए सर आप लगा के दिखा दीजिए। तो हम बोलेंगे उसी दौरान कि वह फोर्स कैसा फोर्स बोल रहा है वो बच्चा, स्यूडो फोर्स बोल रहा है। ठीक, अब स्यूडो फोर्स को लगाएंगे कैसे, स्यूडो फोर्स को अब बच्चा ने बोला तो बच्चे का भी मन रखना जरूरी है, तोड़ना तो जरूरी है नहीं। तो स्यूडो फोर्स लगाएंगे कैसे, आओ बच्चों स्यूडो फोर्स को जरा हम जानेंगे। स्यूडो फोर्स को एक मान लो, एक ये मान लो रोड होता, और इस रोड पे मैंने एक एम मास की ब्लॉक रख दी, एक ऑब्जर्वर है मान लो इस पर ट्रॉली पर बैठा हुआ है, और ये ट्रॉली ए एक्सीलरेशन से बहादुर बच्चों चल रहा था। ठीक, ए एक्सीलरेशन से चल रहा था। ये आदमी ए एक्सीलरेशन से, मतलब इस जिस जगह पर बैठा हुआ है क्या उसकी एक्सीलरेशन 0 है? नहीं सर, उसकी एक्सीलरेशन कितनी है, ए है। कितनी एक्सीलरेशन है, ए है। तो वह किस जगह पर, वो कौन से फ्रेम में है, तो सर नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। नॉन इनर्शियल, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठकर बाहर के बातों को अध्ययन करेगा। जब आप ट्रेन में बैठे रहते हो, ट्रेन चल रही होती है, तो आप पेड़ को जब देख के अध्ययन करते हो तो बोलते हो पेड़ पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब उसके ऊपर आप झूठ मूठ का बात बोल रहे हो, आप झूठ मूठ का बोल रहे हो कि पेड़ पीछे जाएगा, पेड़ पीछे नहीं जाता है। तो वो आप आगे जा रहे हो, आप ए एक्सेलरेशन से जा रहे हो आगे, आप लेकिन पेड़ के बारे में बोलते हो कि पेड़ पीछे जा रहा है। किस एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से। तो उस दौरान जो आप उसके ऊपर बल लगा रहे हो, वो बल कौन सा था, वो फोर्स कौन सी थी, तो वो फोर्स थी स्यूडो फोर्स। वही ये आदमी करने जा रहा है, ट्रॉली पे बैठा हुआ था, ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा था, और इस व्यक्ति ने बोला कि ये जो है, नहीं हम नहीं बढ़ रहे थे ए एक्सेलरेशन से, यही जा रहा था पीछे, यही जा रहा था, समझे। तो ये तो रुका हुआ था। तो जब ये रुका हुआ था, जो फोर्स आपने बोला ए में ए, पीछे की तरफ एक्सीलरेशन आगे की तरफ, तो स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ, यही है हमारा बेसिकली, इसी को क्या कहते हैं, स्यूडो फोर्स। समझ में आया बच्चों। अब हम लोग फिर से एक प्रश्न को जरा हम सीखेंगे। एक मान लो कार था, और कार में आप लोग इस तरह से, हमारा कार है, वैसा कार कहां से पॉसिबल है। चलो, अब कार में आपने एक बॉल देखा होगा बच्चों, लटका हुआ रहता है, इस तरह से हिलता रहता है ना, बहुत ज्यादा चुई चाई करते रहता है। खैर जरा इसको हम बड़ा कर देते हैं। ये हमारा मान लो कार था, और इसमें इस तरह से बॉल लटका हुआ था। ठीक, अब ये बॉल, ये ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जाएगा, तो ये बॉल किधर जाएगा, मतलब पीछे की तरफ जाएगा बच्चों। तो मतलब कुछ ऐसा फिगर बनेगा, बॉल इधर की तरफ जाएगा। और ये बेसिकली ये बातें हम किससे कर रहे हैं, ग्राउंड से बैठ के ना, ग्राउंड में बैठे हुए इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये किधर जाएगा, पीछे की तरफ। ठीक है, तो ये एंगल थीटा हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ये टेंशन टी है, इसका दोनों कंपोनेंट इधर की तरफ एक हो जाएगा कितना, टी साइन थीटा, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा। mg इसका नीचे की तरफ, दोनों फोर्स को बैलेंस करेंगे, t माइनस mg इक्वल टू 0। तो टी कॉस थीटा माइनस mg इक्वल टू 0, तो टी कॉस थीटा इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिए। और दूसरा इक्वेशन टी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, m इंटू ए।
m इंटू ए। दो इक्वेशन हो गए हमारे पास, दोनों को डिवाइड करेंगे। सेकंड को फर्स्ट से आप डिवाइड कर दो, तो टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए बटा में एम जी, यहां से ये कटा तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ए बाई जी, तो जी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी tan थीटा। ये एक्सीलरेशन कहाँ से बातें की गई, ये किस एक्सीलरेशन से चल रहा है, तो जी tan थीटा से चल रहा है। तो कहाँ से बातें की गई हैं, ये बातें की गई हैं ग्राउंड पे बैठ के। और ग्राउंड कैसा है हमारा, इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल नहीं बोलना, वो होता तो है नॉन इनर्शियल, लेकिन बोलना नहीं है, पाप है। अब इसी व्यक्ति को बैठा दो यहाँ पर दूसरे कंडीशन में। चलो आओ करते हैं एक बार और, इसको मिटाते हैं और दूसरे कंडीशन में क्या करते हैं, इसी व्यक्ति को हम यहां पर बैठा देते हैं बच्चों। जरा सा यहां पर इस व्यक्ति को बैठा दिया मैंने, और ये एक्सेलरेशन से चल रहा था, ठीक, बॉल गया पीछे, बोलेगा बॉल इसके साथ भी पीछे जाएगा, ऐसा नहीं है कि वहीं पे रहेगा। ये एंगल थीटा, ये वाला एम जी नीचे, एम जी कहाँ, तो एम जी नीचे, टेंशन इधर के तरफ, तो इधर के तरफ टेंशन, इसके दो कंपोनेंट्स को तोड़े, एक ऊपर की तरफ एक इधर की तरफ, तो एक हो गया, ये हो गया क्या, टी कॉस थीटा, और इधर की तरफ क्या हो गया बच्चों, टी साइन थीटा हो गया। ठीक, ये हो गया अपना टी साइन थीटा। अब ये बैठा किस में है, तो बोलोगे सर नॉन इनर्शियल फ्रेम में। ये जा किस एक्सीलरेशन से, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में कब पता चलेगा कि नॉन इनर्शियल, जब ये ए एक्सीलरेशन से ये आदमी चल रहा होगा, मतलब ये ट्रॉली चल रहा है और ट्रॉली में ये आदमी बैठा हुआ है, ए एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रहा है, तो ये भी ए एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रहा था, मतलब ये जिस जगह पे बैठा वो कैसा जगह है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ये ए एक्सीलरेशन से आगे, तो बोलेगा ना हम कहाँ बढ़ रहे थे, ये बोलेगा ना हम नहीं बढ़ रहे थे, झूठे बोल रहा है सब, ई बढ़ रहा था पीछे की तरफ, ई जा रहा था ए एक्सीलरेशन से इधर की तरफ, तो जो फोर्स लगेगा उसके ऊपर m इंटू ए पीछे की तरफ हो गया। वही चीज t cos माइनस एम जी इक्वल टू 0, तो t cos थीटा इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर 1, और t साइन थीटा माइनस एम ए इक्वल टू 0, तो t साइन थीटा इक्वल टू एम ए ना। देखो इक्वेशन नंबर 2 और t cos थीटा दोनों को डिवाइड करेंगे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे बाबू, तो t साइन थीटा डिवाइडेड बाई t cos थीटा इक्वल टू m ए बटा में m g कट गया, ये कट गया, तो tan थीटा इक्वल टू a g आ गया, तो a इक्वल टू g tan थीटा। तो दोनों के लिए अप्लाई हो गया। एक बार तो ये आदमी ने इनर्शियल पे बैठ के काम किया, एक बार नॉन इनर्शियल पे काम किया, तो देखो एक ट्रिक की तरह काम किया कि नहीं। अगर कोई भी क्वेश्चन इनर्शियल फ्रेम से नहीं बनता है बच्चों, तो उस आदमी को ले जाकर बैठा दो नॉन इनर्शियल फ्रेम में। नहीं समझ में आ रहा है कि फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, सीधे ले जाओ आदमी को नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा दो, उस एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जाएगा और ई बोल देगा सीधा पीछे की तरफ जाएगा। एक और जरा हम देखते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी बताया था कि एक वेज है और ये वेज पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, अब वेजवा ए एक्सेलरेशन से चल रहा है। बेसिकली ये सारा का सारा बात ये आदमी ग्राउंड से देख रहा था, ठीक, ये सारा का सारा बात ग्राउंड से देख रहा था और सारा बात किया। और जैसे ही मान लो कौन बोला, एगो बोला कि सर ये कैसे एम से जाएगा आगे की तरफ, अरे नहीं जाएगा, नहीं मन है नहीं जाएगा, सीधे इसको ले जाके बैठा दो, ये कहीं नहीं जाएगा, ये पीछे की तरफ जाएगा। एम सीधे बोलेगा ना हम कहाँ जा रहे थे, ये पीछे की तरफ जा रहा था। तो स्यूडो फोर्स ऑलवेज किसके बराबर होता है, फोर्स, स्यूडो फोर्स ऑलवेज याद रखना, स्यूडो फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर होता है। और जिस दिशा में ऑब्जेक्ट लग रहा, जिस दिशा में ऑब्जेक्ट का ए एक्सीलरेशन लग रहा है, उसके अपोजिट दिशा में यह फोर्स लगने लगेगा। बस यही बात याद रखना है, काम को करना है एक ट्रिक की तरह और बातों को समाप्त करना है। बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।